अनुशासनहीन है, आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन मैं कहना केवल ये चाहता हूं कि जिस युवा पीढ़ी पर हम आरोप लगाते हैं, हमने उन्हें आधार क्या दिया है? मैं केवल इतना सा बताना चाहता हूं कि हम लोग अतिथि देवो भव की परंपरा जीते हैं। एक तरफ जहां नई लड़की दुल्हन बनकर घर में प्रवेश करती है तो हफ्तों तक हम उत्सव मनाते हैं, लेकिन जब नन्हा शिशु हमारे घर में प्रवेश करता है तो हम लापरवाह होते हैं। घर में जो तनाव हो रहा है वो होता रहता है, जो माहौल है वैसा है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अगर हमने अपने परिवारों का माहौल सकारात्मक कर लिया तो जिंदगी की कोई जंग ऐसी नहीं होगी जिसे आप जीत नहीं पाएंगे। अभिमन्यु की यहाँ तक की कहानी आपने सुनी होगी। एक लाइन में समझ लीजिए कि अभिमन्यु की माँ अर्जुन जब बता रहे थे चक्रव्यूह तोड़ने की कला तो वो सो गई। ये अनचाही गलती थी और परिणाम ये हुआ कि अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। केवल इतनी सी भूमिका है कि जब माँ को ये सूचना मिलती है कि अभिमन्यु अब नहीं रहे, वो बेहोश हो जाती है। अभिमन्यु चूंकि शरीर छोड़ चुके हैं तो वो माँ के मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप में पहुंचते हैं और माँ से संवाद करते हैं। जिंदगी के किसी भी स्थिति में पहुंचना। बहुत छोटा सा गीत में निवेदन करना चाहता हूँ, इससे बेहतर शायद मैंने आज तक नहीं कहा है, लेकिन गंभीरता से सुनिएगा, निवेदन करता हूँ कि ना संस्कार में क्षरण रहे, डेप्रिशिएशन गिरावट नहीं होनी चाहिए, कि ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आवरण रहे। चाहे प्रेम की जंग हो या जिंदगी की, दोनों पर बात लागू होती है। ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आवरण रहे, कोई माँ हो गर्भावस्था में सुंदरतम वातावरण रहे। और ये दो पंक्तियों पर अभिमन्यु का दर्द पकड़ना और तालियों के साथ मुझे आदेशित करना कि कोई माँ हो गर्भावस्था में सुंदरतम वातावरण रहे, चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है, चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे। पहला बंद सुनिए शिकायत का। डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की आन निभानी पड़ी। लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, उंगली सभी को दांतों तले दबानी पड़ी। अनजाने गलती हुई थी आपसे परंतु कीमत मुझे तो जान दे के चुकानी पड़ी। वो मुरझाना पड़ता है, जड़े रहे कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे। अपने अंदर झांकना। उसने कहा कि मैं आपका बेटा था, जानकारी भले ही अधूरी रही हो लेकिन मैंने यह सिद्ध किया कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। कि ना संस्कार में क्षरण रहे, जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। शौर्य पुत्र व्यूह नीति जानते नहीं थे और मुझको भी शीश झुकना गवारा नहीं था। शौर्य पुत्र व्यूह नीति जानते नहीं थे और मुझको भी शीश झुकना गवारा नहीं था। युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की ही सीख, युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की ही सीख, कौन कहेगा जवाब में करारा नहीं था। सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। देखो पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है, देख पराक्रम दुश्मन को भी शीश झुकाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे। हमारे श्रद्धेय वीसी साहब यहाँ बैठे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ,
परिवार के बड़े मुखिया की इज्जत और बेइज्जती बच्चों के हाथों में होती है। आप चाहे तो इतनी इज्जत दिला सकते हैं, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। अभिमन्यु ने कहा कि युधिष्ठिर बड़े परेशान थे, वो घर के बड़े थे। महाभारत का नियम यह था कि अगर चक्रव्यूह तोड़ने के लिए कोई नहीं आता तो आपको हार माननी पड़ेगी, और केवल मेरे पिता अर्जुन जानते थे कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है, और कोई जानता नहीं था। मैंने इज्जत कैसे रखी कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे कि व्यूह देखकर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। व्यूह देखकर मजबूर हो गए थे सब, मैंने यौवन का जोश चुकने नहीं दिया। भले लावा खोलता रहा हो सबके दिलों में, किंतु हौसले को यूं ही फूकने नहीं दिया। नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, बढ़ता विजय रथ रुकने नहीं दिया। नहीं थे पिता तो पुत्र ने संभाल ली कमान, बढ़ता विजय रथ रुकने नहीं दिया। मार ही दिया अधर्म के धुरंधरों ने, किंतु शीश धर्मराज का तो झुकने नहीं दिया। उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। मैं तो योगेश्वर कृष्ण का भांजा भी था और शिष्य भी था। उन्होंने कहा नीति पर चलना, अनीति पर मत चलना। लेकिन आज मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर सामने वाला अनीति करे तब हम क्या करें? हम तो नीति पर हैं, लेकिन सामने वाला अनीति करे तब हम क्या करें? अब हम सुनिएगा कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। एक क्षण के लिए अगर आपके अंदर रोमांच और आत्मविश्वास पैदा हो तो तालियों को शक्ल देना, जो ईमानदारी से मैंने लिखने की कोशिश की है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे कि पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं। पक्षधर हो चुके अधर्म और अनीति के जो पैरों तले उनके जमीन हिला देता मैं। चाहे तेरे गर्भ में मिला अधूरा ज्ञान, किंतु ध्वस्त कर ही विरोधियों का किला देता मैं। कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, खाक में सभी का अहंकार मिला देता मैं। और एक पंक्ति पर फिर आपकी तालियां उठें कि कितने ही बलशाली अनुभवियों की फौज, खाक में सभी का अहंकार मिला देता मैं। एक एक कर यदि लड़ते महारथी तो सबको छठी का दूध याद दिला देता, दूध याद दिला देता मैं। योद्धा भी षड्यंत्र करें अंततः ल जाना पड़ता है, योद्धा भी षड्यंत्र करें अंततः ल जाना पड़ता है। मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत मन से सुना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना गंभीर गीता मैंने भी संघर्ष बहुत जिया है। जिंदगी एकल संग्राम है दोस्त, केवल अकेले का युद्ध। हमारी जिंदगी कुरुक्षेत्र का मैदान ही तो है, जहां पर लक्ष्य के हित वीर मरना सीख जाता है। भले ही सारथी अर्जुन के केशव हो ना हो, फिर भी अगर वो लक्ष्य तो संघर्ष करना सीख जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जिंदगी में जितने बड़े लोग बैठे उन्होंने जिंदगी के बहुत सारे पल देखे होंगे, लेकिन जितने युवा मेरे दोस्त बैठे हैं उन सबसे कहना चाहता हूं, ऐसे कई मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि मैं अकेला खड़ा हूं, मेरे आसपास कोई है ही नहीं सहयोग करने के लिए। तब स्वर्गीय उर्मिलेश जी की केवल ये 4 पंक्तियां याद रखना कि बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। और कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी। मैं अंतिम पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। अभिमन्यु विदा लेता है, बोले मां अगर एक गलती नहीं हुई होती तो महाभारत की दिशा बदल देता। क्या बात। और आपके अंदर केवल आत्मविश्वास भरते हुए इतना कहना चाहता हूं कि जिंदगी का कोई भी माहौल हो, अपने आप को पॉजिटिव रखना, सकारात्मक रखना। कोई भी जंग में आप हारेंगे नहीं। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं, आपने बहुत मन से सुना निवेदन किया।
कि मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, ना संस्कार में क्षरण रहे। इस हिसाब में आपको समर्पित करता हूं। अंतिम पंक्ति सुनिएगा कि शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए हैं भला आप ही बताएं उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं का शत्रु दल को निचोड़ देता मैं। और इस पर आपकी हुंकार भरी तालियां देखना चाहता हूं कि साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं का शत्रु दल को निचोड़ देता मैं। सुनते हुए कहानी आप यदि सोती नहीं, आपकी कसम चक्र भी हो तोड़ देता।